श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक फाइल चूज़ कर लीजिए, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये आपके पार्टनर हो या फिर आपके एक्स हो या फिर आपके करंट पार्टनर हो या फिर ये आपके क्रश हो। डियर, ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं और आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। आई होप आपने फाइल चूज़ कर लिया होगा और आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। डियर, करंट फीलिंग्स बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर ये आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। डियर, आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है L, T, V, N, G, H, I, C, A, W, O। ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 12, 10, 11, 27, 25, 23, 29। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि वो ऐसे क्यों हैं। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। आप अपने पार्टनर से अभी नो कांटेक्ट में होंगे, उनसे बात नहीं कर रहे होंगे या फिर उन्होंने ही आपको ब्लेम करके आपको छोड़ा होगा। डियर, ये नो कांटेक्ट की स्थिति है, आपका सेपरेशन है। डियर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हर जगह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। पहले उन्होंने आपसे बहुत प्यार से बात की है, बहुत अपनापन दिखाया है, बहुत अच्छा फील कराया है, लेकिन अचानक से वो बदल गए। आपको लगता है ऐसा क्यों किया? कुछ लोगों के ये पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर, जिनसे आपकी शादी हुई हो और उन्होंने आपसे अभी कांटेक्ट ख़त्म कर रखा हो, आप उनसे अलग हो, तो आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ। वो आपसे बात नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे रिश्ते ख़त्म करना चाहते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, थर्ड पार्टी है। डियर, अब वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप किसी भी तरह का कोई एक्शन ना लें और आप उन्हें छोड़ दें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। डियर, वो आपके बारे में सिर्फ इतना सा ही सोचते हैं कि कहीं आप कोई एक्शन तो नहीं ले लेंगे, क्योंकि वो आपका बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इस वजह से वो डरते हैं। वो इतना तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप प्यार में हैं उनके अंधे, इस वजह से आप उन्हें छोड़ रहे हैं, इस वजह से आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ़ कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, ना उनसे कुछ कहते हैं, ना उन्हें धमकियां देते हैं, ना उन्हें कुछ कहते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े कर लेते हैं आपस में, वो भी किसी और से नहीं कह के। तो डियर, सिर्फ वो ये सोचते हैं कि आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन ना लें, आप उन्हें छोड़ दें, बस इस तरह से आप छोड़ दें कि जैसे आप कभी उनसे मिले ही नहीं थे। वो ये चाहते हैं। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बहुत अच्छा बोल रहे हैं,
और आपको बुरा बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड थे, अभी उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है या फिर आप ही उनको छोड़ चुके हैं, अलग हो गए हैं, तो डियर वो आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को बुरा बताते हैं तभी खुद को अच्छा साबित करते हैं ना। अगर हम उसे अच्छा बताएंगे तो फिर बुरा कौन हुआ? क्योंकि कोई ना कोई तो बुरा होगा, गलत होगा, जिसके वजह से वो रिश्ता खराब हुआ है। तो आज के टाइम में इंसान ये नहीं कहता कि हाँ हमने उस रिश्ते को छोड़ा है, उस रिश्ते को ख़त्म किया है, क्योंकि अब हमें किसी और से प्यार हो गया है, अब हम किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो गलत दिखाते हैं, गलत बताते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो इंसान गलत है, वो इंसान इनके प्यार को डिज़र्व नहीं करता। इस वजह से उन्होंने उसके साथ रिश्ते ख़त्म किए हैं और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और आपको बुरा बताते जा रहे हैं। आपके लिए सिर्फ नेगेटिव बातें अब इनके दिल में हैं। आपने इनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो सारी बातें तो ख़त्म हो गई हैं। अच्छाई तो ये ख़त्म कर चुके हैं आपके लिए, कि आपके लिए इनके दिल में अच्छाई नहीं, सिर्फ आपको बुरा बता रहे हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ सोची है कि अभी जो है आपसे रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। आप उनसे कुछ भी ना कहें, आप उनके बारे में कुछ किसी से ना बोलें। तो डियर इस वजह से वो आपसे अभी कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो डरते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको इग्नोर किया हो, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला हो, आपको ब्लॉक किया हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो। लेकिन डियर कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो कुछ महीनों से या फिर कुछ हफ्तों से कॉल कर रहे हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, नहीं। पॉजिटिव तरह से बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे हैं। आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए बिल्कुल सोच करके नहीं आ रहे, आपके साथ ज़िंदगी सोच कर नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अभी तक नो कांटेक्ट था ये, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, आपको बहुत कॉल मैसेज कर रहे हैं। जिन लोगों को पता है आपके बारे में, उनसे आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप उनसे बात करें, मतलब बहुत कुछ। लेकिन डियर इनके जो इरादे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। ये आगे चल के आपको ब्लैकमेल करेंगे, जो चीज़ें इनके पास नहीं है। जैसे होता है ना कि पहले इंसान दिमाग पे नहीं ध्यान देता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, अब ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में, तो आप इनकी ज़िंदगी में अगर वापस गए तो आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएंगे। इनका जब मन करेगा ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जब इनका मन करेगा ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। लेकिन डियर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ रो कर रह जाएंगे। अगर आपने इन्हें दोबारा मौका दिया, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत कुछ नेगेटिव बोल करके गए थे, बहुत तोड़ करके गए थे आपको, लेकिन अब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत मैसेज भेज रहे होंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया है, अब मुझे तुम पे कभी शक नहीं होगा, मुझे तुम पे भरोसा है, जो भी गलतियाँ की वो सब मेरी गलती थी, माफ़ कर दो, ये वो। तो डियर आप इन पे भरोसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ये सिर्फ आपको चीट करने आ रहे हैं। अगर आपने इन्हें दोबारा मौका दिया तो अपने लिए सब कुछ गलत किया आपने। दोबारा मौका दिया जाता है लेकिन हर एक रिश्ते में नहीं। आप दोबारा मौका दे सकते हैं लेकिन अपनी समझदारी से। अगर आप इसी तरह से रिश्ते में रहेंगे जिस तरह से अभी आप थे, तो डियर आप इससे ज़्यादा रोएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो किसी और के साथ रिश्ते में हैं, हस्बैंड हो, वाइफ हो, लाइक आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो डियर ये आपको मौके दे रहे होंगे। हो सकता है आपके बच्चे हों, तो आप सोच रहे हो कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे स्ट्रॉन्ग सा, ये आपकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन डियर ये आपके आगे झुक रहे होंगे। अगर आपने कोई एक्शन लिया होगा तो ये झुक रहे होंगे, ये अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे होंगे। लेकिन डियर आप इन पे पूरी तरह से भरोसा मत करिएगा।
आपके साथ गलत करेंगे। अब आपको ये इस तरह भी नहीं छोड़ेंगे कि आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकें, और आपको बहुत रोना पड़ेगा। तो पहले से ही समझदारी से कदम बढ़ाइएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहे। और आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, और अपनी इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देना है। पूरी बातें आप लोगों पे भी मत सुनिएगा, जैसे लोग बहुत कुछ बोलते हैं तो आप उन पे भी ध्यान मत दीजिएगा। अपनी इंट्यूशन पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा बुरा तो आप अपना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत 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 स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने पार्टनर से बात करते हैं, आपके बीच लड़ाई नहीं है, लेकिन आप उन पे शक बहुत करते हैं। आपके बीच लड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लड़ाई आपकी वजह से होती है, या फिर आप ही बात करना बंद कर देते। तो डियर, आप शक बहुत करते हैं। कभी हो सकता है उन्होंने गलती की हो, लेकिन एक बार कोई गलती हो जाती है, अगर उस गलती को लेकर के हम बार 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 उसी बात पे लड़ाई करते हैं, तो डियर अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। एक बार गलती हो गई है, उसे आप पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप पार्टनर की जो मतलब एनर्जी है वो यही है, वो यही सोच रहे हैं कि आप पुरानी गड़ी हुई बातों को खोद करके लड़ते रहते हैं। आप लड़ने के बहाने ढूंढते हैं, आप उन्हें ट्रोल करने के बहाने ढूंढते हैं। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं और आपको लगता है कि ये बात सच है, अगर आपको लगता है, तो आप उनसे कहना छोड़ दीजिए। कहने से क्या होगा? सिर्फ लड़ाई होगी। अगर उन्हें सच बताना होगा तो बताएंगे, नहीं बताना होगा तो नहीं बताएंगे, सिर्फ लड़ाई होगी। इससे क्या होगा? आप उनके बिना भी नहीं रह पाएंगे और उनसे लड़ करके भी नहीं रह पाएंगे। उनके साथ भी खुश नहीं रहेंगे और उनसे लड़ करके भी अकेले खुश नहीं रहेंगे। तो डियर, जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो यही है कि वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं, वो लोगों से बोल रहे हैं, जो लोग आपके बारे में जानते हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, धोखा भी नहीं दे रहे, चीट भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, फिर भी शक। कभी कभी होता है ना कि इंसान सही होता है और फिर हम शक कर करके उसे बहुत चिड़चिड़ा, बहुत लड़ाकू बना देते हैं। तो डियर, इस तरह से वो गुस्सा कर रहे हैं आप पे, सिर्फ आपके शक की वजह से, और वो गलत नहीं है, वो सही हैं। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ खुश रहना चाहते हैं, तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नई बातों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस बात से अलग कोई नई बात है, तो उस पे आप बहस करिए, उस पे आप सवाल जवाब करिए, लेकिन आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए अगर आप उनके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि वो आपके शक से और आपके गुस्से से आपसे दूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई है, नहीं, सिर्फ आपके गुस्से की वजह से दूर हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से तो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अपने प्यार पे इतना कंट्रोल कर रखा है कि अपने पार्टनर पे बहुत सारे कंट्रोल, अपने पर्सन के ऊपर बहुत सारे मतलब रोक टोक लगा रखी है। इनसे बात नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। उन्हें प्यार कम, जेल ज़्यादा लगने लगा है, उन्हें घुटन भरी ज़िंदगी लगने लगी है। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो ना चाह के भी वो आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि प्यार आज़ादी देता है, कैद नहीं करता। प्यार शर्तें नहीं लगाता है कि आपको इस शर्त पे जीना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, नहीं। तो आप उन्हें छूट दे दीजिए। अगर वो आपके होंगे तो ज़िंदगी भर आपके रहेंगे, अगर वो आपके नहीं होंगे तो आप उन पे कितना भी रोक टोक कर लें, कितने भी नज़र रख लें, लेकिन वो फिर भी वही काम करेंगे, आप उन्हें नहीं तक पाएंगे। और अगर आप तक भी लेंगे, आपको पता भी हो जाएगा, तो क्या होगा? सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तो डियर, आप उनको या तो छोड़ दीजिए। आप उन्हें कई बार अगर मौके दे चुके हैं, वो बार बार ऐसा करते हैं, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। या तो आप उनसे उम्मीद ही बंद कर दीजिए कि वो सही होंगे। अगर आप उनके साथ ही रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, आप इनके साथ ही रहेंगे, तो आप इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, तब भी आप खुश रहेंगे।
अगर आप इनके साथ इनको अपना पूरी तरह से बना के रखना चाहते हैं कि ये आपके रहें, आपके लिए लॉयल रहें, आपसे धोखा ना करें, तो आप इन्हें मौका दे चुके हैं। अगर ये सुधरते हैं तो ठीक है, वरना आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों तरह में आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं तो भी आपको तकलीफ़, अगर आप इन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे तो भी आपको तकलीफ़। तो डियर, अभी कुछ लोगों के पर्सन हैं जो सोच रहे हैं कि आप शक बहुत करते हैं, आप फालतू की बातों पे लड़ाई बहुत करते हैं, सवाल जवाब बहुत करते हैं। उन्हें आपसे प्यार है, वो आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी बातों में वही बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ना चाह के भी वही सिचुएशन आ जाती है नो कांटेक्ट की। तो डियर, आप थोड़ा सा अपने अंदर भी चेंजेस लाइए। प्यार में ज़्यादा बाउंड्रीज मत बनाइए, वरना घुटन हो जाएगी इस रिश्ते में। तो आप अपने पर्सन को ज़्यादा रोक टोक मत करिए। अगर आप पुरानी बातों से आज भी उन्हें सुना रहे हैं तो उस बात को ख़त्म कर दीजिए, कुछ नया करिए ज़िंदगी में। अगर आप उन्हें पूरी तरह से छूट देंगे और वो आपके हैं, तो आपसे दूर कभी नहीं जा सकते, किसी भी कीमत में वो आपको नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोचेंगे कि आप अपनी शर्तों के हिसाब से इन्हें अपना बना लेंगे, अपने जिद से इन्हें अपना बना लेंगे, तो डियर, इनका शरीर आपका हो जाएगा, लेकिन आत्मिक रूप से ये आपके कभी नहीं हो पाएंगे। डियर, इसी वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं। इनका मन करता है आपसे प्यार से बात करने का, लेकिन इस लड़ाई झगड़े की वजह से ये डरने लगे हैं। इन्हें लगता है कि आपसे बात करेंगे फिर लड़ाई झगड़े, फिर सवाल जवाब, इससे अच्छा नहीं करते। लेकिन ये आपको याद बहुत करते हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त के साथ आपको भी बदलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम भी कुछ गलतियां करते हैं जाने अनजाने, अच्छा करने की वजह कुछ गलत हो जाता है। तो डियर प्लीज़, आप भी अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाइए। आप बदलेंगे तो शायद वो भी बदल जाए। तो आप भी अपने अंदर चेंजेस लाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त सही हो, और कभी कभी किसी को सही करने के लिए गुस्सा ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि गुस्से में आ जाएं, अपनी ज़िद की वजह से कुछ करें। नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें प्यार से भी ठीक हो जाती हैं। अगर आप प्यार से सब कुछ ठीक करेंगे तो ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप हर चीज़ प्यार से करने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार से अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, फिर भी आप धोखा खा रहे हैं, तो आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। खुद के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अपने पार्टनर की याद बहुत आती है। आप अपने फ्रेंड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आप शादी कर चुके हैं, या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो शादी कर चुके हैं, फिर भी आपको उनकी याद बहुत आती है। तो आप सोचते हैं क्या वो भी आपको याद करते हैं? आपको इतनी याद क्यों आती है? आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते हैं? तो डियर, वो भी आपको याद करते हैं, क्योंकि जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब वो सोचते हैं कि आप उन्हें कितने अच्छे से समझाते थे। उनकी ज़िंदगी में अब ऐसा कोई नहीं है जिससे वो अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता सके। उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझे बहुत अच्छे से समझाता था, वो इंसान मुझे बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन मैं उसके साथ कितना गलत करता था, कितना गलत करती थी। तो डियर, वो इस बात में बहुत रोते हैं कि पहले उन्होंने आपको समझा नहीं, लेकिन जब आपको खो दिया है तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने शादी कर ली है, इस वजह से दिखा नहीं रहे, लेकिन वो आपको बहुत मिस करके रो रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देते हैं और फिर बाद में याद करके रोते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने देखा है, लोग बहुत अच्छी जॉब के चक्कर में जो पहले वाली होती है उसे भी छोड़ देते हैं, और बाद में उस जॉब में सुकून भी खो जाता है। तो डियर, वो बहुत पछताते हैं कि ये मैंने क्यों किया, ये मेरे साथ क्यों हो गया। तो डियर, इसी तरह से है कि उन्होंने आपको पहले नहीं समझा, जब आप सिर्फ उनके थे, उन्होंने आपको नहीं समझा, लेकिन आज वो आपको बहुत याद करके रोते हैं।
ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी बहुत मुश्किल से मिलता है जो मेरी हर एक बात सुन ले। सुख हो, दुख हो, कोई ऐसी भी बात हो, वो मेरी हर एक बात सुन ले, जिससे बिना हिचक के, बिना डर के सारी बातें शेयर कर ले और हर टाइम वो मेरी बात सुनने को तैयार हो। ऐसा इंसान भी बहुत मुश्किल से मिलता है। डियर, इस खास इंसान को उन्होंने खो दिया है और अब वो बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। वो वापस से चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट हो जाए। वो इतना ज़्यादा आपको मिस करते हैं कि कभी आप अपनी ज़िंदगी में अकेले बैठे होते हैं या फिर कितने भी भीड़ में हो, तो उनकी एनर्जी आपको मिरर करती है। आपको भी उनकी याद आने लगती है। आप सोचते हैं कि उसकी इतनी याद क्यों आती है? मेरी लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर है जिसके साथ हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी याद अचानक से क्यों आती है? तो डियर, जाने अनजाने वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वो एनर्जी जो है, जो वो क्रिएट करते हैं, वो आपको मिरर करती है। आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं, बहुत रोते हैं और अपनी उस गलती पे बहुत पछताते हैं। तो डियर, इसलिए उनकी याद आपको आ जाती है और आप सोचते हैं कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। वो आपको याद करते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बहुत बिज़ी हैं, फिर भी अचानक से किसी की याद आ जाती है या फिर किसी का नाम सुन कर के उनकी याद आ जाती है, किसी को देख कर के उनकी याद आ जाती है, तो ये सारे साइन होते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। तो डियर, वो आपको याद करते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं और आपकी पुरानी चीज़ों को अब वो देख कर के बहुत रोते हैं। पहले उन्हें कदर नहीं थी उन सब चीज़ों की, अब वो चैट, वो फ़ोटो, वो जगह बहुत याद आती है आपकी। वो सारी चीज़ों को जब देखते हैं और अपनी गलती पे बहुत पछताते हैं। ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ होती हैं जो वक्त रहते सुधार ली जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कभी भी सुधारने का मौका नहीं देती है। तो डियर, इनसे वही गलती हो गई है। ये अब अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकते। ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। इन्होंने बेहतरीन के चक्कर में बेहतर को भी खो दिया है और अब ये कहीं के भी नहीं है। अगर इन्होंने शादी की थी बहुत खुशी के लिए कि इनको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा होगा पार्टनर, तो ये अब अपनी ज़िंदगी में बहुत पछता रहे हैं। इनका जो सुकून था वो भी खो गया है। नया सुकून मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, जो इनका सुकून था वो भी खो गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो किसी को दिखाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर मर जाते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। बस इनका वही हाल है। अगर आप इनसे बात करेंगे, ऐसे अगर आप सोचें कि इनका हाल जान लें, तो ये नहीं बताएंगे। कहेंगे हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप इनसे थोड़े दिन तक बात करेंगे, कुछ टाइम तक बात करेंगे और आप इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, तो डियर, ये आपके सामने रो देंगे। इतने भरे हुए हैं कि ये रोने लगेंगे, शब्द नहीं दे पाएंगे अपने दर्द को, इतने दर्द में हैं। डियर, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको इतनी याद आती है। अगर आप चाहते हैं इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना, तो आप इनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, इनको टेलीपैथी करके हील कर सकते हैं, इन्हें पॉजिटिव वाइब भेज सकते हैं, इन्हें अफर्मेशन भेज सकते हैं, जिससे इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर आप सोचते हैं कि कभी इनके साथ आपका रिश्ता था तो इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो डियर ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जिनके साथ हैं रिश्ते में, आप बहुत खुश हैं, तो आप अपने रिश्ते पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हमें कभी छोड़ करके जाए, फिर उसकी लाइफ में दुख हो तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब करने लगे। थोड़ा उनका भी तो कर्मा होता है, जो उन्होंने किया है उसका तो भुगतान करना पड़ेगा ना। तो डियर, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनके लिए पॉजिटिव काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव वाइब से हील कर सकते हैं, उनके लिए आप कुछ पॉजिटिव सा कर सकते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारे चेंजेस आएंगे। तो डियर, आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा हाँ, किसी ने बोला था कि अगर हम नए हैं
तो क्या कमेंट नहीं कर सकते? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो किसी ने कमेंट किया है कि आप बोलते हैं अगर आप नए हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका दिल जो कहता है आप वो सब कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश पॉजिटिव वाली है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। डियर, आपको करंट फीलिंग्स बताने से पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। डियर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 27, 31। डियर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं नेम का फर्स्ट लेटर KRISUFMLYHT। ये नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। डियर, ये लड़ाई झगड़ा वाला कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्यार वाला कनेक्शन है। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे छोटी मोटी बातें ना इस रिश्ते को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। जैसे किसी की गलतफहमी या फिर किसी का भड़काना इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। ये रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। एक दूसरे पे खुद से ज़्यादा भरोसा है कि वो इंसान मुझे धोखा नहीं दे सकता। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो इंसान मुझे धोखा नहीं दे सकता। और डियर, ये आप पे भरोसा बहुत करते हैं। ये बहुत भरोसा करते हैं, खुद से भी ज़्यादा ये आप पे भरोसा करते हैं। आपने कभी भी इनका बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा है। आपने इन्हें बहुत अच्छे से संभाला है। जब इनको इनकी फैमिली भी नहीं समझ रही थी तब आपने इनको संभाला है। ये सोचते हैं कि आज जो मेरा नाम है या फिर जो लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझसे दोस्ती करते हैं, मुझसे रिश्ते रखते हैं, ये सब कुछ आपकी देन है। आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है। आपकी वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सक्सेस हासिल की है। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो या फिर आप इन्हें हील किया हो। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेटर हो, इन्हें आप पॉजिटिव एनर्जी से हील करते रहते हो। जब भी इनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती हो तो आप इन्हें हील करते हो। इन्हें बहुत सुकून मिलता है आपसे बात करके। इन्हें लगता है कि मुझे ज़िंदगी में कोई खुश नहीं रख सकता, एक सिर्फ आप हैं जिससे बात करके मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। डियर, ये अपनी फैमिली से भी ज़्यादा आप पे भरोसा करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली ने भी इनका साथ तब छोड़ दिया जब उनका मतलब पूरा नहीं हुआ। जैसे इनकी फैमिली की कोई ज़रूरतें हैं, अगर ये किसी वजह से नहीं पूरी कर पाए, कोई बात है, तो इनकी फैमिली ने इन्हें समझा नहीं, सिर्फ इन्हें ट्रोल किया है। इनके भाई होंगे या फिर बहन होंगे, उनसे इन्हें सिर्फ सुनाया है कि वो कैसा है, तुम कैसे हो, वो कितना अच्छा है, तुम इतने बुरे हो, ये वो, मतलब बहुत कुछ सुनाया है। इन्होंने अपने ही घर में भेदभाव का सामना किया है। तो डियर,
आज ये जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं। इन्हें लगता है कि ये तो मर जाते हैं, इन्हें ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लग रही थी, इनके दिल दिमाग में ख्याल आते थे कि इससे अच्छा मर जाते हैं, लेकिन आपने इन्हें फिर से जीना सिखाया है। तो डियर, बस ये एक ख्याल से डरते हैं कि अगर आप इनसे दूर हो गए तो ये कैसे रहेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली शायद बहुत स्टेबल हो, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, इनका इस तरह का ना हो, लेकिन प्यार ये सब चीज़ें कहाँ देखता है। तो डियर, फैमिली तो ये सब सारी चीज़ें देखती है ना, लेकिन कभी कभी तो सब कुछ ठीक होता है लेकिन फिर भी फैमिली शादी नहीं कराती है। तो बस ये इस ख्याल से बहुत डरते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही हो, घर में बोलते हों तो आप इन्हें बताते हों, या फिर आपका कोई रिश्ता देखने आते हों। तो डियर, ये इस ख्याल से बहुत डरते हैं। इन्हें लगता है कि जहाँ से आपने इन्हें उठा करके आसमान पे पहुँचाया है, ये फिर से गिर जाएंगे। आपने इनका साथ छोड़ा तो ये बिखर जाएंगे। डियर, ये बहुत रोते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका कभी साथ मत छोड़ना। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन आप इनका कभी साथ मत छोड़ना। ये सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में गॉड से कम नहीं है, ईश्वर से कम नहीं मानते आपको। क्योंकि लोग कहते हैं ना, ईश्वर किसी ना किसी रूप में आते हैं, तो ये आपको ईश्वर ही मानते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डियर, कितना भी आप इन्हें समझाएं, कितना भी आप इनसे कहें कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इनके साथ हैं, आप इनके साथ रहेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत एक ना एक दिन रास्ते अलग कर देगी। तो बस ये उस ख्याल से डरते हैं। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो इनकी जो एनर्जी है, तो ये अगर मरेंगे नहीं तो घुट घुट के जिएंगे, खुशी से जिएंगे भी नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो ज़िंदगी में, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, लेकिन इनका जख्म शायद वक्त भी नहीं भर पाएगा, शायद वक्त भी नहीं भर पाएगा। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, किसी से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनसे आपकी बात कभी ख़त्म ना हो सकता है कि वो मैरिड हो, आप मैरिड ना हो, या फिर आपके पार्टनर ना हो, आप उनसे अलग हो गए हों, किसी भी तरह से आप सिंगल हो, या फिर आपकी शादी हो गई हो। तो डियर, वो भी यही चाहते हैं कि कभी अगर किसी को पता चल गया तो वो इन लोग हमें गलत समझेंगे, लेकिन इन्हें आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है। ये लोगों से आपको अलग देखते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ड्रामा होता है, लोग सिर्फ मतलब से जुड़ते हैं, लेकिन इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको भी इनसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी खुशी से अगर एक दूसरे के लिए कुछ कर दें तो वो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे को कोई किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्यार से आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और आप लोग डरते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर किसी ने मेरे प्यार को नहीं समझा, गलत कहा, आपसे बात नहीं करने दी, तो ये आपकी तरफ हो जाएंगे, आपके साथ कहीं अलग दुनिया बसा लेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके बिना भी मर जाएंगे, इससे अच्छा हम आपके साथ ही अलग क्यों ना हो जाए। तो डियर, इनके दिल में कभी कभी ख्याल आते हैं कि अगर किसी को पता चला, कोई बात हुई, तो ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ये आपके साथ कहीं दूर जाने के सपने देखते हैं, लेकिन आपको छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं।
हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े इनके घर में होते हों, तो जिसकी वजह से कभी कभी आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हों, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता हो, लेकिन डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। अगर आपने कभी सोचा भी कि इन्हें छोड़ दें, एक दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, तो डियर ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। अभी जो इनकी करंट एनर्जी है वो ऐसी है कि ये आपको छोड़ करके कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिस पे आपका क्रश है, तो कुछ लोगों के क्रश का तो उनके घर आना जाना है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि उनका आपके घर आना जाना है, और आपसे बात भी बहुत होती है। वो आपसे बहुत बात करते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत सोच सोच कर बात करते हैं, क्या बोलें क्या ना बोले, क्या ठीक रहेगा क्या नहीं ठीक रहेगा, लेकिन वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक फ्रेंड जैसा, बिल्कुल खुले मिजाज की तरह बात करते हैं, कुछ ना सोचना कुछ ना समझना, बस बात करना। डियर, इन्हें आपके बात करने का अंदाज बहुत पसंद है। हाँ, ये आपकी बात करने के अंदाज से समझते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं। इनका दिल कहता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन बस वही बात है ना कि दिल दिमाग के बीच लड़ाई चलती है ना, तो कभी कभी दिमाग जीतता है, तो उसी तरह से है। इस वजह से ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे, लेकिन इनका दिल कहता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप भी इन पे मरते हैं, चोरी चोरी सही, नहीं बता करके, लेकिन आप भी इन पे मरते हैं। ये इनका दिल इनसे कई बार कहता है, लेकिन दिमाग इनसे कहता है कि नहीं, थोड़ा सा सोच समझ करके, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ रिश्ते में हो, या फिर उसे ऐसी बातें ना पसंद हो, तो इस वजह से ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, ये भी आपसे प्यार करते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर आपसे शादी हो जाए, ये टाइम पास के जो खेल होते हैं ना कि बात करना, डेट करना, कहीं घूमने जाना, चोरी चोरी मिलना, तो ये सोचते ये सारी चीज़ें ना हो, सीधे आपसे शादी की बात हो जाए। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा फरिश्ता मेरे रिश्ते में आए जो मेरी और आपकी शादी की बात कर दे, ना मुझे कुछ बोलना पड़े ना आपको कुछ बोलना पड़े, सीधे आपकी शादी हो जाए इनसे। डियर, ये ऐसे चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें लगता है कि जितना आपको जानना था उतना ये आपको जान चुके हैं, और इन्हें आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए इतना काफ़ी है। इन्हें आपका केयरिंग नेचर बहुत पसंद है। हो सकता है कि आपके घर आते हों, या फिर आपकी इनसे बात होती हो, या फिर कुछ लोगों को आप भी जानते हो और ये भी जानते हो, तो उनसे इन्हें पता है कि आपका नेचर बहुत मदरली नेचर है, आप बहुत केयरिंग नेचर है, कि आपसे कभी किसी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, और आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। क्यों ना आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन कभी भी आप जाने अनजाने किसी के साथ बुरा नहीं करते, और आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। जैसे होता है ना कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत ऐसा है, मतलब हर किसी से इनको आपकी तारीफ़ें ही सुनने को मिलती है। कोई इंसान जल्दी आपके लिए बुरा नहीं बोलता, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा करते ही नहीं हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ अच्छा करो लेकिन फिर भी वो लोग बुरा बोलते हैं। लेकिन इनको जो भी लोग आपके बारे में बताते हैं तो सिर्फ़ अच्छा बताते हैं, सिर्फ़ अच्छा बताते हैं। इस वजह से ये आपको और ज़्यादा पसंद करते हैं। डियर, इन्हें आपसे प्यार भी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, ना जाने कौन सी डोर है जो आपकी तरफ खींचती रहती है। कहते हैं ना कि जब हम किसी से अपने दिल की बात बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो प्यार हो जाता है। बात करते करते बहुत प्यार हो गया, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आपसे प्यार बहुत है। बिना कहा हुआ इन्हें इतना गहरा प्यार हो जाएगा, इन्हें पता नहीं था। ये तो सोचते थे कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है,
और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये देखते थे कि उनके साथ कोई टाइम पास करके चला गया, उसे कोई धोखा दे के चला गया, उसके साथ ऐसा हो गया। तो इस वजह से ये सोचते थे कि मुझे प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ा थोड़ी ना जाता है, प्यार तो हो जाता है। तो बस उस तरह से इन्हें आपसे प्यार हो गया है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये सोचा है कि अगर आपसे शादी हो जाए तो ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आपने इनसे कुछ बोला ना हो, लेकिन ये आपको समझते बहुत हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी के इशारों को नहीं समझते हैं, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, लेकिन ये आपको देख कर के समझ जाते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं। अगर आप इनसे कॉल पे बात करते हैं या फिर ये आपके घर आते हैं तब आप इनसे बात करते हैं, तो आपके बात करने के तरीके से इन्हें पता चल जाता है कि आप इनसे प्यार करते हैं। हुँ। आपको अगर ये एक मैसेज करते हैं या फिर आप इन्हें एक मैसेज करते हैं, फिर आप इनके मैसेज का इंतज़ार करते हैं कि काश उनका कोई तो जवाब आए। तो डियर, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनके एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं। अगर बहुत टाइम हो गया, किसी ने कोई बात नहीं की, आपने कुछ नहीं बोला, शादी की कोई बात नहीं हुई, तो डियर ये खुद आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप भी इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आपकी फीलिंग्स को, आपकी बातों को बिना कहे समझ लेते हैं। डियर, ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। अगर आपकी इनसे शादी हो जाएगी तो आप इनके साथ बहुत खुश रहेंगे। जैसा आपको इंसान चाहिए था कि केयरिंग हो, वो आपकी फीलिंग्स को समझ ले, बिना कहे समझ ले, ऐसा भी प्यार किस काम का जिसमें बहुत कुछ कहना पड़े। तो डियर, ये बहुत कुछ समझ लेते हैं। आपकी एनर्जी जैसे इन्हें मिरर करती है। आपके देखने के तरीके से ये आपको समझ लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो डियर, ये आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसा पार्टनर आप चाहते थे वो सारे गुण इनमें हैं। ये परफेक्ट है आपके लिए। अगर आपसे इनकी शादी हो गई तो आप बहुत खुश रहेंगे। और डियर, आप हमेशा खुश रहें, आपकी सारी पॉजिटिव विशेस पूरी हों। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं। पाइल 2 में आ गई है फैमिली की एनर्जी, पाइल 1 में तो नहीं थी, पाइल 2 में आ गई है। तो डियर, आप अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चलता है। हो सकता है कि आप उनसे किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हों, कहीं जाने के लिए बोल रहे हों या फिर कोई फ़ैसला लेने के लिए बोल रहे हों। तो डियर, इस पे वो बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से लड़ाई भी कर रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर से शादी करनी है। हो सकता है कि आपकी फैमिली के लोग बहुत कुछ आपको बोल रहे हों, बहुत सुना रहे हों, बहुत डाँट रहे हों। तो अभी वो ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी वो अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे। उनके दिल में अभी ऐसा ही चल रहा है। वो इतनी आसानी से तो आपके रिश्ते के लिए नहीं मानने वाले हैं। अभी जो उनकी करंट एनर्जी है, जो वो सोच रहे हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपना फ़ैसला बदल दें, आप उनकी बात मान लें। लेकिन डियर, आपको लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गुस्सा करेंगे उतनी ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, बात बिगड़ेगी ही, बनेगी नहीं। तो आपको शांति से सारे काम करने हैं, ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, मेडिटेट करना है, पॉजिटिव रहना है। और जो आपकी फैमिली की एनर्जी है कि ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन तक कुछ नहीं कहते हैं, ना इनकी बात मानते हैं, ना अपनी बात पे लड़ाई करते हैं, तो डियर, ये आपकी बात मान सकते हैं। अभी इनके दिल दिमाग में चल रहा है कि आप इनकी बात मान लें। हो सकता है कि बहुत गुस्सा करें, बहुत कुछ बोलें, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनकी मर्ज़ी से शादी कर लें। कुछ लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कहीं बिज़नेस के लिए बाहर जाना चाहते हो या फिर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो।
किसी जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो और आप सोचते हो कि वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो डियर इसके लिए आपकी फैमिली नहीं मानेगी अभी। वो चाहते हैं कि आप उनकी नज़रों के सामने रहें, अभी आप उनसे दूर ना जाएं। और आप चाहते हैं कि बाहर जाएंगे तो शायद करियर में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो डियर थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। आप शादी के लिए जल्दबाजी करें या फिर करियर के लिए जल्दबाजी करें, अभी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मेडिटेशन करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, जो आपके लिए पॉजिटिव है वो आपके साथ हो, वो आप कर सकें, तो डियर आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अभी आप ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, वरना आप प्यार भी खो सकते हैं, परिवार भी खो सकते हैं, और आपको ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही रहेगा। तो इसलिए डियर थोड़ी सी जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेट करना, पॉजिटिव रहना और मंत्रा चैंटिंग करना, अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आप नए हैं या फिर आप इस फैमिली का हिस्सा हैं पहले से ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका दिल कहता है, आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल कहे। अपना ध्यान ज़रूर रखना। जय श्री कृष्णा।